नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इंतखाब आलम की अदालत से अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है। आपको बताते चले कि बीते 25 जनवरी को वर्तिका सिंह की तरफ से सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। कई पेशियों से अब तक सुनवाई टलती हुई नजर आ रही थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय आयुष मंत्री का फर्जी लेटर वायरल करने के आरोप से जुड़े बहुचर्चित मामले में इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता के मुताबिक एक ही पंत्रांक संख्या पर पीएम एवं आयुष मंत्री को लेटर जारी होने के चलते मामला का भांडाफोड़ हुआ था। वहीं वर्तिका सिंह शुरू से ही अपने साक्ष्यों को पेश कर केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने की आड़ में लाखों की डिमांड करने का विरोध जताने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की साजिश रचने का लगातार आरोप लगाती आ रही है। तफ्तीश के दौरान प्रकाश में आए अयोध्या जिले के आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह ने जिला न्यायालय व हाईकोर्ट से भी राहत न मिलने एवं कुर्की आदेश जारी होने के बाद बीते 3 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। और आपको बता दें कि कई दिन जेल काटने के बाद उन्हें जमानत मिल सकी थी। स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता ने वर्तिका सिंह व पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ मुसाफिर खाना थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तफ्तीश के दौरान मिले साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने रजनीश सिंह एवं वर्तिका सिंह को चार्जशीटेड किया है, जबकि पूर्व सांसद कमल किशोर को क्लीन चिट मिल गई है। चार्जशीट में पूर्व सांसद का नाम शामिल न होने के चलते पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट से ट्रांसफर होकर सीजीएम कोर्ट के सुपुत्र हुई है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में भी प्रकरण विचाराधीन है। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय इंतखाब आलम की अदालत पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के निजी सचिव के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने वर्तिका के जरिए गलत इरादे से एक साथ अलग अलग राहत पाने की मंशा से हाईकोर्ट में संज्ञान के विरुद्ध याचिका दाखिल करने एवं सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करने पर सवाल उठाते हुए जमानत पर कड़ा विरोध जताया था, जबकि बचाव पक्ष ने अर्जी स्वीकार करने की मांग करी थी। देखते रहिए खास रिपोर्ट सिर्फ ई भारत पर। ये वर्तिका सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, इन्होंने एक लेटर पैड माननीय स्मृति ईरानी जी का, जिसका क्रमांक 212/19 है, और माननीय मंत्री जी ने आयुष राज्य मंत्रालय को लिखा था, जिसमें था कि 50 बिस्तरों वाला अस्पताल रायबरेली ज़िले के सलोन तहसील में प्रस्तावित करने के लिए संस्तुति का पत्र था। उसी पत्र को प्रेस ब्रीफिंग करके कूटरचित तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिखा था और स्वयं को केंद्रीय महिला आयोग का मेंबर घोषित करने के सैंक्शन के लिए लिखा था, और उसमें माननीय स्मृति ईरानी जी की सिफारिश लिखी गई थी और माननीय स्मृति ईरानी जी के हस्ताक्षर थे। अब ये कूट रचना जो है वर्तिका सिंह एफआईआर में नामजद हैं और वर्तिका सिंह द्वारा किया गया, चूँकि वो बेनिफिशियरी हैं, और इसकी एफआईआर माननीय मंत्री जी के निजी सचिव विजय गुप्ता जी हैं, उन्होंने इसकी एफआईआर मुसाफिर खाना थाने में दर्ज कराया था। उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई किया था। आज ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बातों को कंसीडर करते हुए उनकी एंटीसिपेटरी बेल खारिज कर दिया है। अब इसके खिलाफ उनको रेमेडी ये है कि वो 439 में सरेंडर करके बेल डालें, या तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी जा सकती हैं और वहाँ भी अप्लाई कर सकती हैं। ये एफआईआर तो 509 आईटी एक्ट और 5 इस तरह से हुआ था, और बाद में 419, 420, 467, 468 की बढ़ोतरी हुई और चार्जशीट आई इनके खिलाफ। काग्निजेंस भी हुआ था, और ये काग्निजेंस के खिलाफ जो है एक बार हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए काग्निजेंस सेटिस्फाइड किया कि ये चूँकि ये मजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो लिहाजा और इसमें कोई एमपी एमएलए नहीं है, वर्तिका सिंह एमपी एमएलए या एक्स एमपी एमएलए नहीं है, लिहाजा ये पत्रावली लर्नेड मजिस्ट्रेट के यहाँ भेजी जाए। पत्रावली ये डीजे 9 साहब के यहाँ से सीजीएम साहब के यहाँ आई। सीजीएम साहब ने काग्निजेंस लिया और उस काग्निजेंस के खिलाफ भी ऑनरेबल हाई कोर्ट गई हैं, और यहाँ एंटीसिपेटरी बेल भी उन्होंने अप्लाई किया था। अब ये तो वर्तिका सिंह ठीक है, उनके काउंसिल ने अपनी बेल की डिमांड किया, उन्होंने बताया कि ये फॉल्स एलिगेशन लगाया गया है, तो सारे डिफेंस काउंसिल सब अपना बचाव करते हैं।
अब फर्जीवाड़े के संबंध में जो है वर्तिका सिंह के खिलाफ एक तो मुसाफिर खाना थाने में विजय गुप्ता जी ने दर्ज कराया है, एक एमसी जौहरी साहब हैं जो यहाँ प्रतापगढ़ के एसपी को पत्र आया था, तो एमसी जौहरी साहब आईएएस अधिकारी हैं और वो एसपी साहब को लेटर आया था कि ये वर्तिका सिंह के आय के बारे में, इनकी शैक्षिक योग्यता और आय के स्रोत के बारे में विवरण दें, और एमसी जौहरी साहब के हस्ताक्षर थे, तो वो भी लेटर फर्जी था, तो एमसी जौहरी साहब ने पार्लियामेंट में कराया है। और एक लेटर और था जो ये गया था दिल्ली संसद भवन सचिवालय में, तो वहाँ के जनरल सेक्रेटरी ने दर्ज कराया था पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, वो भी 420, 406 और अन्य धाराओं में वो भी एफआईआर थी। तो इस तरह से इस धोखाधड़ी संबंधित कुल 3 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो जिन मामलों में चार्जशीट आई है उसमें क्या 7 साल से ऊपर की सजा है, नीचे है, क्या गिरफ्तारी हो सकती नहीं हो सकती, क्या मामला? नहीं, वो ऐसा है कि 7 साल के ऊपर की सज़ा है, चूँकि 467 लगा है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। गिरफ्तारी है, लेकिन गिरफ्तारी अभी इसलिए नहीं होगी कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनका स्टे था और चार्जशीट आ गई है, अभी केवल सम्मन इशू हुआ है। अब सम्मन के बाद अगर माननीय न्यायालय से उनको एनबीडब्ल्यू होता है तब पुलिस गिरफ्तार करने का पावर पुलिस को हो जाएगा। क्या लगता है इनके पीछे किसका हाथ? अब ये पॉलिटिकल मामला, पॉलिटिकल पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, केवल बीइंग ए काउंसिल जो भी केस से संबंधित वही कह सकते हैं।